everybody, कैसे हो आप सब? Today in this class we will learn about a new chapter Rip Van Winkle. बच्चों, मैरीगोल्ड का इंग्लिश क्लास 5 का ये चैप्टर है रिप वैन विंकल, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. And this is a story adapted from Legend of Rip Van Winkle. ये एक नॉवल से adapted है और इसके राइटर है वॉशिंगटन इरविंग. ठीक है बच्चों, तो लेट्स बिगिन with this chapter and its explanation. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. Rip Van Winkle एक बहुत ही अच्छा इंसान है, but उसकी एक ही बुराई है कि वो lazy है. Lazy means बहुत आलसी, जो अपने काम को टालते हैं. Who goes away into the hills and falls asleep. और आप आगे देखेंगे कि स्टोरी में वो पहाड़ों पे जाता है और वहां जाकर वो सो जाता है. और मैं आपके क्यूरियोसिटी को बनाए रखना चाहती हूँ और हम इससे आगे पढ़ते हुए जानेंगे कि रिप वैन विंकल के साथ क्या हुआ. ठीक है. नाउ द स्टोरी बिगिंस. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountain was a little village. बेटा, foothills का मतलब होता है कि ये माउंटेन के तले में, इसे कहते हैं foothills. ठीक है. यानी कि रिप वैन विंकल जो था वो माउंटेन के तले में बसे एक गांव में रहता था. ठीक है. और माउंटेन का नाम क्या है? कैट्सकिल. ठीक है. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was really a very good-natured fellow. वो बहुत ही अच्छा इंसान है. He was a kind neighbor. एक बहुत अच्छा पड़ोसी. ठीक है. Kind means दयालु. Kind neighbor. Ready to help anyone. किसी की भी वो मदद करता था. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy they saw whenever they saw him because he played with them. He taught with them to fly kites and shoot marbles. वो बच्चों को बहुत पसंद था क्योंकि बच्चों को वो पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स यानी कंचे खेलना सिखाता था और बहुत लंबी स्टोरी सुनाता था जिसे बच्चे बहुत लाइक करते थे. ठीक है. तो रिप वैन विंकल के बारे में आपने इतना जाना कि रिप वैन विंकल इज अ really a very good person, but he is a lazy boy. The only problem with Rip was that he was very lazy. हम इसे जान चुके हैं कि वो lazy है. वो क्या करता था? He did no work on his own farm. उसके पास फार्म था. फार्म होता है जैसे कि आपका एक फील्ड है, आपका जहाँ आप प्लांटेशन कर सकते हैं, खेत जिसे कहते हैं. ठीक है. But just idled away. This is a very important new word of this chapter. Idled away. ठीक है. You write this word in your copy in the new word section. वो idled away का मतलब बच्चों होता है वेस्ट करना. वेस्ट टाइम को वो वेस्ट करता था, मतलब कि टाइम का यूज अच्छे से नहीं करता था. His fences were falling to pieces. यहाँ तक कि उसके जो क्रॉप, वो फील्ड के चारों तरफ जो फेंसिंग लगाई जाती है ना जानवरों से बचाने के लिए, वो फेंसिंग भी यहाँ तक कि टूट रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. ठीक है. His cow was going astray. Going astray का मतलब होता है कि अपने डायरेक्शन में ना जाकर इधर उधर भटकना. यानी काऊ का जो एक निश्चित जगह होनी चाहिए वो भी फिक्स नहीं था, वो कहीं भी घूमते रहते थे. Weeds grew on his farm. Weeds का मतलब होता है unwanted plant. Unwanted. जैसे कि आपने अगर कोई भी सीड लगाया तो उसके साथ साथ मेन क्रॉप की जगह जो फालतू उग जाते हैं ना, वीड्स कहते हैं उसे. ठीक है. जिसे हम नहीं चाहते, जिसे खरपतवार भी कहते हैं हिंदी में, वो उसके फार्म में उगे हुए थे. ठीक है. रिप कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग. उसका एक ही साथी था जिसका नाम था वोल्फ. रिप के एक डॉग था उसके साथ, उसका नाम था वोल्फ, जो उसके साथ हमेशा रहता था. ठीक है. वोल्फ के साथ उसे रहना पसंद था. वोल्फ इज अ डॉग. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट. वो क्या करता था? काम से बचने के लिए फॉरेस्ट में, जंगलों में यहाँ से वहां घूमता रहता था अपने डॉग के साथ. वन डे रिप जस्ट वॉकड on and reached the highest part
ऑफ द माउंटेन। एक बार रिप चलते चलते माउंटेन के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गया। इट वॉज लेट, बहुत लेट हो चुका था, शाम हो चुकी थी। वेन ही रीच देयर, है ना, लेट आफ्टरनून मतलब कि बहुत ज्यादा दोपहर का टाइम भी बीत चुका था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। थकने के बाद वो लेट जाता है और डे ड्रीमिंग करता है। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखने को कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। ठीक है, अंडरलाइन दीज वर्ड्स एंड राइट इन द कॉपीज ऑल्सो। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट। फिर उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि अभी तुरंत रात हो जाएगी थोड़ी ही देर में। देन, ये आप पिक्चर में देख रहे हो कि रिप इज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खेलना पसंद था उसे। रीच हिज विलेज, फिर उसे लगा कि अब तो रात हो जाएगी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसे कोई बुला रहा है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट, उसने चारों तरफ देखा और पाया एक शॉर्ट, छोटा ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड। ग्रिजल्ड बियर्ड का मतलब बच्चों होता है इस तरह की दाढ़ी, पकी हुई दाढ़ी, यानी कि ग्रे बियर्ड मैन, बहुत ही छोटा। और एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बुला रहा है, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और सामने से ही उसे दिख रहा है कि वो आ रहा है और उसके हाथ में क्या है, एक बैरल है। बैरल क्या होता है? बैरल इज अ काइंड ऑफ कंटेनर जिसमें लिक्विड चीजें रखी जाती हैं। दिस इज अ बैरल, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। रिप, जैसे कि ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, तो उसने ऐसे साइन दिया कि मैं आपकी मदद करूं। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, उस अजनबी पर्सन की वो हेल्प करने लगा। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और उसके हाथ को जिसने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। टुगेदर, एक साथ, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, वो ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर ऐसे और भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत सारे। ठीक है, मैनी लिखा हुआ है ना। मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग विथ 9 पिंस, वहां पर वो जहां पहुंचे वहां पे उसने देखा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पर हैं और वो एक गेम खेल रहे हैं। वो है 9 पिंस गेम। 9 पिंस गेम बच्चों, 9 पिंस गेम आपने ये गेम देखा होगा, ज्यादातर आपने मॉल्स में या ऐसी जगह पे देखा होगा जिसमें 9 ऐसे पिंस होते हैं और इससे बॉल से उसे गिराया जाता है। ठीक है, और आपको भी ये गेम पसंद होगा। ठीक है, 9 पिन गेम्स आप समझ गए। दिस इज अ 9 पिन गेम। ओके, तो वो क्या कर रहे थे? वो लोग 9 पिन गेम्स खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड इन द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स, सबकी दाढ़ी भी थी और कैसी थी? वेरियस शेप्स एंड कलर्स, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर की। बड़ा ही विचित्र, स्ट्रेंज था ये सब कुछ उसके लिए। ठीक है, इवन दो दे आर प्लेइंग अ गेम, और आप क्या करते हैं जब हम गेम खेलते हैं तो हम वी आर शोइंग आवर हैप्पीनेस, हाँ, वी आर इन पोजीशन ऑफ शाउटिंग, हम चिल्ला रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। बट देयर फेसेस वर सीरियस, बट उनके फेसेस कैसे थे? सीरियस थे। वो गेम खेल रहे थे लेकिन वो सीरियस थे। एंड देयर आर साइलेंस, और एक सन्नाटा था। द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बॉल, सिर्फ बॉल की आवाज आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन, इको होना यानी आवाज गूंजती है ना पहाड़ों में, इकोड कहते हैं उसे, इको करना। ठीक है, ऐसी आवाज लग रही थी जैसे कोई आंधी तूफान, थंडर की आवाज होती है, इस तरह से बॉल्स की आवाज आ रही थी और कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। ठीक है, नाउ कम टू दिस स्टैंजा। एज रिप एंड हिज कंपेनियन, यानी रिप एंड उसका डॉग वहां पहुंचते हैं, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और वो लोग जो गेम्स खेल रहे थे और बहुत साइलेंट थे, वो रिप को फिक्स गेज से एक तरह से उसे घूर रहे थे और लगातार उसे देख रहे थे घूरते हुए। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप इन चीजों को देख के बहुत डर गया। हिज कंपेनियन emptied the content of the barrel into glasses and made Rip drink it.
उस वहां पे जो लोग थे उन्होंने रिप को कंटेनर में से निकालकर एक ग्लास में जो लिक्विड था वो दिया और रिप को बोला उसे पीने के लिए। रिप ओबेड एंड ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप उनकी बात मान तो गया लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। डरना यानी ट्रैम्बलिंग करना, ये पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा घबराना, डर जाना। शेकिंग एंड किवरिंग, इसका मतलब होता है डरना और कपकपाना। सिंस ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। सिंस ही वॉज, क्योंकि वो बहुत चढ़ाई करके गया हुआ था, तो उसने he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. उसने ग्लास से वो पिया और एक बहुत ही गहरी नींद में वो चला गया। डीप स्लीप कहते हैं गहरी नींद में चला जाना, ठीक है। On waking up, he found that he was at a place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को वही जगह पे पाया जहां पर वो पहली बार उस ओल्ड मैन से मिला था। It was a bright sunny morning. और ये एक सनी और बहुत ही ब्राइट मॉर्निंग था। Surely I have not slept here all night. उसने सोचा कि मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया था। He looked around for Wolf. वो वॉल्फ को ढूंढने लगा, बट ही वॉज नो वेयर, बट वहां पर तो वोल्फ था ही नहीं। रिप whistled for him. वोल्फ वोल्फ बुलाने की कोशिश की। He then shouted, लेकिन no dog was to be seen. Where has this dog gone? उसने अपने ही में बड़बड़ाते हुए कहा कि कहाँ गया, ये कहाँ चला गया। ये 9 पिंस गेम आपकी पिक्चर ये बुक में बना हुआ है, ठीक है। नाउ उसने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा कि वेयर इज दिस डॉग। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और उसने अब अपने उसी माउंटेन जहाँ पे वो चढ़ गया था, अब वो डिसेंड यानी नीचे की तरफ आने लगा, अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश की। एज ही नियर द विलेज, वो गांव की तरफ पहुंचने लगा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी वन ऑफ देम। वो बहुत सारे लोगों से मिला लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाया। द विलेजर्स ऑल्सो स्केयर्ड एट हिम, इक्वली सरप्राइज्ड। वो भी उसे इतनी सरप्राइज से देख रहे थे, अचंभे होके देख रहे थे। हु इज दिस मैन, और सब यही कह रहे थे ये कौन है, ये कौन है। जैसे कि रिप को भी कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था, वैसे ही गांव वालों को भी रिप पहचान में नहीं आ रहा था, और वो कह रहे थे हु इज दिस मैन, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। सबने ये कहा कि हमने इसे नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज wrinkled फेस। wrinkled फेस यानी झुर्री वाला फेस। बूढ़े लोगों की फेसेस जैसे wrinkled हो जाती है ना, झुर्री हो जाती है, इसे कहते हैं wrinkled। ओके। ऑन हियरिंग दिस रिप stroked with his chin। और ये सुनते ही रिप ने अपने चिन को, दाढ़ी को ऐसे टच किया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। ही सरप्राइज्ड, ही फाउंड हिज बियर्ड हैज ग्रोन अ फुट लॉन्ग। उसने देखा कि उसकी बियर्ड तो सच में बहुत लंबी हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, है ना। एंड इट वाज ऑल वाइट, और ये पूरी तरह से वाइट भी हो चुका है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और देखते ही then she exclaimed, वो चिल्लाई और क्या बोला, It is Rip Van Winkle, ये रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा स्वागत है मेरे पुराने पड़ोसी, है ना। इसका मतलब वो बुजुर्ग औरत उसकी पड़ोसी थी और उसे देखकर बहुत खुश हुई, और उसने बोला वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। मतलब कि आप 20 साल से कहाँ थे। एंड दिस इज द हॉट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि रिप वैन विंकल जब सोया था वो ड्रिंक लेकर, तो उसे सोते सोते 20 ईयर्स ऑलमोस्ट बीत चुके थे बच्चों, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी रिप वैन विंकल। और इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसे आप लर्न करेंगे, ठीक है। फार्म, फार्म मीन्स लैंड,
यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसी जगह जहां क्रॉप्स उगाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड फार्म. आइडल्ड अवे, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, वेस्टेड, समय को बर्बाद करना. गोइंग एस्ट्रे, गोइंग अवे फ्रॉम राइट पाथ, सही डायरेक्शन में ना जाकर इधर उधर भटकने को कहते हैं. क्या कहते हैं? गोइंग एस्ट्रे. कांस्टेंट यानी परमानेंट. हु वाज द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ रिप एंड ट्विंकल? यस, द डॉग. डॉग वॉज द कॉन्स्टेंट कंपेनियन. कॉन्स्टेंट यानी जो हमेशा एक साथ रहे, परमानेंट हो जो. डे ड्रीमिंग, आप जानते ही हैं, डे ड्रीमिंग करना, द एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लीजेंट थिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें सोचते रहना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. दिन में सपने नहीं देखते, सपने देखना चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें काम भी करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिजल्ड बियर्ड. ग्रे बियर्ड, पकी हुई दाढ़ी, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है. And the next one is barrel, and barrel is a wooden container. It's mainly used to contain liquid things. Okay, children. Now, next, wrinkled, full of creases. झुर्री, झुर्रियां होना चेहरे पे. ठीक है. Wrinkled. Stroked. Stroked means to move your hand gently over somebody. Means अगर किसी को आप थपकी दे रहे हैं ना, थपथपा रहे हैं, तो stroked कहा जाता है. ठीक है बच्चों. Astonishment, surprise, बहुत ज्यादा surprise. Exclaimed, shouted loudly. The lady is shouting here. Okay, no, she is not shouted. She is astonishment. She is in surprise. Oh, trembling, shaking, कपकपाना. ठीक है बच्चों. और this is the game called nine pin game. And these are the pictures related to this chapter. This is all about Rip and Winkle. I am Mrs. Nutan Singh and this is the channel Love for Learning. You have to subscribe and like for the further updates. Thank you so much.